Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel. Let's start studying. Hello students, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस से। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम दो बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बेसिस है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा बेसिस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसी एक बेसिस पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्टिंग्विश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी आएंगी जहां हमको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वहां पर क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करेंगे तो वहां भी क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां भी कुछ प्रॉपर्टीज या तो सिमिलर होती है या फिर एक्सेप्शन में चली जाती है। इसीलिए बेटर है एंड बेटर देन द बेस्ट है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करें, तो हमको बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शन मिलेगा, क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिलेगा, हम उनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इस क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उनके बीच में डिफरेंसेस स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल लस्ट्रस होते हैं, यानी कि मेटल्स में लस्टर पाया जाता है। लस्टर का अर्थ होता है चमक, शाइनिंग। कैसी चमक? जैसे कि आप किसी भी मेटल को ब्रेक करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको रब करेंगे, तो जो कट पोर्शन आएगा या जो ब्रेकआउट पोर्शन आएगा, क्रॉस सेक्शन उसका जो आएगा कटिंग का, ब्रेकिंग का, या फिर जो रब्ड सरफेस आएगा वो आपको शाइन करेगा, उसको बोलते हैं मेटालिक शाइनिंग या फिर लस्टर। और इस तरह से मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आयरन रॉड है मेरे हाथ में, सरिया जिसका इस्तेमाल मकान बनाने में होता है। ये आयरन है, आयरन का बना हुआ है, यानी कि यह एक मेटल है। अभी आप इसके चारों तरफ के सरफेसेस को देखिए, आपको कैसा दिख रहा है। इसमें जंग लगा हुआ है, ये कोरोडेड है, यानी कि रस्टेड आयरन रॉड है। कैसा दिख रहा है? इसमें आपको कहीं किसी तरह की कोई शाइनिंग नहीं दिख रही है। अगर ये कोरोडेड नहीं होता, यानी कि अगर ये रस्टेड नहीं होता ये आयरन पीस, तब भी इसमें आपको किसी तरह की कोई लस्टर या चमक नहीं नजर आती। उसको देखने के लिए हमें इसको या तो ब्रेक करना है, या फिर कट करना है, या फिर रब करना है। तो मैं आपको रब करके दिखाता हूं। यहां पर जैसे आप बिल्कुल क्लियरली इस पोर्शन को देखिए, यहां पर इसका कलर कैसा है, यहां पर बिल्कुल भी किसी तरह की इस एरिया में आपको शाइनिंग नजर नहीं आ रही होगी। अब मेरे पास एक फाइल है जिसको कि ठेठ भाषा में हम लोग रेती कहते हैं, और इस फाइल से मैं इस सरफेस को रब करता हूं। अब आप देखिए, रब करने के बाद ये सरफेस आपका अब शाइन करने लगा। अब देखिए, मैं आपको और क्लोज से दिखाता हूं, जो पहले बिल्कुल शाइन नहीं कर रहा था। दिख रही है आपको शाइनिंग? और जरा सा ऊपर देखिए, जहां मैंने रब नहीं किया वहां आपको किसी तरह की कोई शाइनिंग नजर नहीं आएगी, और जहां मैंने
रब किया है वहां पर देखिए आपको पूरी शाइनिंग नजर आ रही होगी, पूरी शाइनिंग नजर आ रही है। इसी शाइनिंग को हम बोलते हैं लस्टर और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस। तो मेटल्स आर लस्ट्रस बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स में यही लस्टर, यही चमक, यही शाइनिंग नहीं होती है। बट वहां पर एक एक्सेप्शन आता है और वो एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी उसमें लस्टर होता है। यह एक एक्सेप्शन हो गया। आयोडीन को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें मेटालिक लस्टर, उनमें एक शाइनिंग, एक चमक नहीं होती है, जबकि सभी मेटल्स में होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग चर्चा करें तो मेटल्स आर हार्ड। जनरली मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ये आयरन रॉड, आयरन मेटल है, ये बहुत हार्ड होता है, आपने भी महसूस किया होगा ये हार्ड है। देखिए मेरे पास ये आपकी स्कूल बेल है, ये भी हार्ड है, ये भी मेटल का बना हुआ है। हमारे पास ये फाइल है, ये फाइल भी तो मेटल का ही बना हुआ है, ये भी हार्ड है। हमारे पास ये ग्लास है, ये भी हार्ड है, ये भी मेटल का बना हुआ है। हमारे पास ये हेक्सा ब्लेड है, ये ब्लेड भी हार्ड है और ब्लेड इसका फ्रेम भी हार्ड है, ये भी मेटल का बना हुआ है। हमारे पास आयरन तवा है जिसमें आपके घर में रोटी पकती है, ये भी हार्ड है। यानी कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ड नहीं होते एक्सेप्शंस मारे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये एक्सेप्शंस हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, यानी कि चाकू से भी अगर आप इनको काटना चाहें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं। ब्लेड से भी हम काटने की कोशिश करें तो काट सकते हैं। और जिन लोगों के नाखून बड़े बड़े होते हैं ना, वो अपने नाखून से भी काटने की कोशिश करें तो शायद काट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये एक्सेप्शंस हो गए। इनको छोड़ दें तो जनरली सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और कार्बन के दो नेचुरल एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। हालांकि उसका एक तीसरा एलोट्रॉप भी है जो कि नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, बकमिंस्टर फुलेरिन। तो अगर हम आर्टिफिशियल और नेचुरली दोनों ऐड कर दें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन। उसमें डायमंड जो है प्योर कार्बन है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। अभी तक हम ह्यूमन बींग्स को जितने भी सब्सटेंस की जानकारी है उसमें हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस अगर हमें मालूम है तो वो है डायमंड। तो हो गया ये एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल यानी कि मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स को बिट करके उसको पिट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके पतले पतले चादर बना सकते हैं। आपने कई सारी मिठाइयों पर देखा होगा बिल्कुल कागज की तरह कुछ चिपका हुआ है, वो भी मेटल के थिन शीट्स हैं, मेटल के थिन फाइल्स हैं। कॉपर के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, थिन फाइल्स होते हैं। देन ये हमारे पास ये हेक्सा ब्लेड है, ये जो ब्लेड है यह भी तो थिन है। इतना थिन शीट कैसे आया, ये भी तो मेटल का बना हुआ है, यानी कि मेटल के अंदर ये मैलिएबिलिटी है। मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी तभी उसको बिट करके पिट के इतना थिन शीट तैयार किया गया है।
जो हमारे पास ये ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, ये भी देखिए, ये तो थिन ही है ना, थिनेस्ट नहीं है बट थिन तो है। और इतना थिन, इसमें मैलेबिलिटी होने के कारण इसको पीट पीट के इतना थिन बनाया गया है। देन हमारे पास कुछ ज्वेलरी है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारे थिन पार्ट्स लगे हुए हैं। इतना थिन इन मेटल्स के मैलेबिलिटी के कारण ही तो बना पाए हैं हम। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, यानी कि उनमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उनको बिट करके पिट पिट करके थिन शीट बनाए जा सकने की प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, यानी कि नॉन मेटल्स में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मेटल्स में डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स में से थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं, पतले पतले और लंबे लंबे तार बना सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो है गोल्ड। आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर तक लंबे तार बना सकते हैं। सिल्वर नेक्स्ट डक्टाइल है। सिल्वर के भी हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। फिर कॉपर, कॉपर के भी पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। मेरे पास कॉपर का वायर है, ये आप देखिए, आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, बहुत सारे इस्तेमाल करके देखिए कितने पतले पतले वायर्स ये बनाए गए हैं। यहां पर कई सारे वायर हैं, इसको जब आप अलग करेंगे तो ये वायर्स अलग अलग दिखाई देंगे। आप ध्यान से देखिए कि कितने पतले 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 वायर्स बनाए गए हैं। ये कॉपर के हैं। देन इस कॉपर से थोड़ी सी कम डक्टिलिटी होती है एल्युमिनियम में। तो मेरे पास एल्युमिनियम की भी वायर है, ये देखिए एल्युमिनियम वायर, ये भी थिन है। तो मेटल्स में ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उनको थिन और लॉन्ग, पतले और लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनसे हम पतले पतले लंबे लंबे वायर्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि वो अपने थ्रू इजीली हीट को पास होने देते हैं। तभी तो हम अपने जितने कुकिंग वेसल्स बनाते हैं वो मेटल्स के ही बनाते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास फिर से वही ये आयरन तवा है जिससे हमारे घरों में रोटी पकती है, जिसकी मदद से, है ना। और कढ़ाई है, कुकर है, डेकची है, तसला है, और भी बहुत तरह के कुकिंग वेसल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम सबके घरों में होता है, होटल्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, ढाबास में होता है। हम क्यों मेटल के बने हुए ही बर्तन का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नीचे से चूल्हे से या गैस स्टोव से या फिर माइक्रोवेव से या फिर आपको इंडक्शन से, जो भी से, या हीटर से, जो भी आप नीचे इस्तेमाल करते हैं या केरोसिन ऑयल स्टोव इस्तेमाल करते हैं, उसका हीट कंडक्ट होकर के वेसल में जाता है और वेसल से कंडक्ट होकर के उसके अंदर जो फूड आइटम हम डालते हैं कुक होने के लिए उसमें जाता है तो वो कुक होता है। यानी कि ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आप इसकी कंडक्टिविटी को इस तरह से भी एहसास कर सकते हैं कि खाना, जैसे आप सब्जी फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करने के लिए जो आपके पास स्पून होता है, बड़ा सा जो चम्मच होता है, छलनी या करछुल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेटल का बना हुआ, उसके एक एंड को पकड़ करके आप उसको फ्राई करते हैं, है ना। और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि उसका थोड़ा सा आगे का ही हिस्सा बर्तन में या फिर जो उसके अंदर सब्जी आप जिसको फ्राई कर उसका टच में है, लेकिन धीरे धीरे हीट आपके हाथों तक आ गई। जो पहले भी ठंडा महसूस हो, हाथ में गर्म महसूस हो रहा है। कैसा हुआ? हीट कंडक्ट हुआ इसीलिए। तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं।
और जबकि नॉन मेटल्स जो हैं बैड या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो हम मेटल्स का इस्तेमाल कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए या फिर कोई भी बर्तन बनाने के लिए क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल्स में ये प्रॉपर्टी आ गई मैलिएबिलिटी की, डक्टिलिटी की और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होने के। चूंकि मेटल्स में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी है, इसीलिए उनसे हम पतले पतले लंबे लंबे जो भी शेप देना चाहते हैं, कुकिंग वेसल को जो शेप देना चाहते हैं वो शेप इजिली हम दे पाते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो जाहिर सी बात, तो हीट को कंडक्ट करेगा, तभी तो फूड कुक होगा। उसी तरह से चूंकि मेटल्स में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम उनसे ज्वेलरीज बना पाते हैं। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ज्वेलरीज बना पाते हैं अपने अच्छी तरह से। ये तो मेरे पास थोड़ा सा एक एग्जांपल है ज्वेलरी का, आप देख सकते हैं। इसमें भी थीन शीट्स या फिर वायर जैसे स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ही तरह तरह के ज्वेलरीज को शेप दिया जाता है, जो थिन और लंबे वायर्स की तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है और शीट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को मिलाकर के एक से एक खूबसूरत शेप दिए जाते हैं, डिजाइन दिए जाते हैं ज्वेलरीज को, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो हम फिर से इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करते कुकिंग वेसल बनाने में। अदरवाइज क्या होता, हमारा जो खाना बनाने वाला बर्तन है, कुकर है, कढ़ाई है या फिर तवा है या और भी कोई ये फ्राई पैन है, ये सब के साथ मेल्ट हो जाती है इजीली। बर्तन ही मेल्ट हो जाते तो खाना क्या पकाते हैं हम। चूंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम फूड को कुक करते हैं उस टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। बट अब इसमें भी एक्सेप्शंस आ गया, जैसे मेटल्स में गैलियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर आप उसको अपने पाम में रखेंगे, हथेली में रखेंगे, तलहटी पे रखेंगे और रखते ही वो मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि डायमंड का जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉरी नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट का जनरली लो होता है, बट उसमें एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट। ये दोनों ही प्योर कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, नेचुरल एलोट्रॉप्स हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्युमिनियम, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही प्रीशियस मेटल्स हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नॉर्मल वायरिंग के लिए नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करके ले जाने के लिए नहीं होती है, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम की होती है। तो अभी सो हमने आपको वायर्स दिखाए थे, जैसे ये वायर है, आप देख सकते हैं ये कॉपर का बना हुआ है, इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉपर ही है। और एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है वायरिंग के लिए, तो ये रहा एल्युमिनियम का है। ये आपके घरों में कॉपर और एल्युमिनियम का यूज हुआ होगा। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं बैड या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। वहां भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और वो है ग्रेफाइट।
जो कि प्योर कार्बन है, कार्बन का एक नेचुरल एलोट्रॉप है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए मोटर में, जनरेटर में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कार्बन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है या कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं, यानी कि अगर उनको हिट किया जाए या अगर वो ऊपर से नीचे गिर जाए, फर्श पे गिर जाए, तो उनमें से झन की आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आता है। उसे रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। यानी कि मेटल, नॉन मेटल्स को अगर हम हिट करेंगे या फिर नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसमें से झन्नाहट की आवाज, झन्ने वाली आवाज, रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, उसमें से थर्ड साउंड आएगा। अभी मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करके दिखाता हूं। ये जो आपका स्कूल बेल है ये मेटल्स का बना हुआ है। अगर मैं इसको अपने इस मार्कर से हिट करता हूं तो देखिए कैसी साउंड आ रही है। आ रही है ना रिंगिंग साउंड। एक बार हिट किया, काफी देर तक उसकी आवाज आ रही है, रिंग कर रही है। ये है रिंगिंग साउंड, यानी कि मेटल्स हो गए सोनोरस, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो होते हैं नॉन सोनोरस। जैसे कि एक चीज है हमारे पास, अब देखिए इसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, थर्ड साउंड आएगा। डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो मेटल्स जो हैं वो सोनोरस हैं, यानी कि उनको हिट करने पर या उनको ड्रॉप करने पर उसमें से रिंगिंग साउंड आती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, उनको हिट करने पर, ड्रॉप करने पर उनमें से थर्ड साउंड आती है। आपके घर में कभी चम्मच, कटोरी, गिलास, प्लेट, कोई भी चीज अगर गिर जाता होगा, क्योंकि वेसल्स जो है वो मेटल से बनाए जाते हैं, उनमें से कुछ भी नीचे गिर जाता होगा तो पूरे झन्ने की आवाज आती होगी और काफी देर तक उसका आवाज गूंजती होगी। वही साउंड है सोनोरस की प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। मेटेरियल्स के 3 स्टेट्स आपने पढ़े हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट आप पढ़े हैं। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ये मर्क्यूरी आपको मिलेगा थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होती है। या लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंजीनियर्स या मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं सरफेस को देखने के लिए लेवल है या नहीं है, तो उसमें मर्क्यूरी का यूज होता है। वो आपने देखा हो या नहीं देखा हो, थर्मोमीटर तो जरूर आपने देखा होगा, जिस थर्मोमीटर से डॉक्टर आपका बुखार मेजर करते हैं कि आपका बुखार कितना, बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसमें मर्क्यूरी होता है। तो ये मर्क्यूरी जो होता है एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, वो आपको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, ये सब, क्लोरीन है, ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि कुछ जो नॉन मेटल्स हैं सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है और कुछ गैसेस स्टेट में है। इनका फिक्स स्टेट नहीं है। जबकि मेटल्स में एक मर्क्यूरी को छोड़ दें तो बाकी सारे सॉलिड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पर। अभी जितना हमने आपको दिखाया मेटल्स, ग्लास दिखाया मेटल का बना हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में। आपका तवा मैंने आपको दिखाया, ये सॉलिड स्टेट में है। हेक्साब्लेड मैंने आपको दिखाया, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मेटल का बना हुआ है। आपको मैंने कॉपर वायर दिखाया रूम टेम्परेचर पर, यह भी सॉलिड स्टेट में है। एल्युमिनियम दिखाया वायर के रूप में, यह भी सॉलिड स्टेट पे, रूम टेम्परेचर पे।
ज्वेलरी में जो मेटल्स इस्तेमाल हुए हैं ये सॉलिड स्टेट में ही है रूम टेम्परेचर पे। देन आपको फाइल दिखाया मेटल से बना हुआ है, ये भी सॉलिड स्टेट में है। ये रॉड दिखाया, ये भी मेटल का बना हुआ है सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। आपको स्कूल बेल दिखाया, ये भी सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। तो मेटल्स जनरली जो होते हैं सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक ही एक्सेप्शन है, वो है मर्क्यूरी और ग्रेफाइट। इधर नॉन मेटल होने के बावजूद भी प्योर कार्बन है, इसलिए नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी ग्रेफाइट आपको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आपकी पेंसिल की ये जो लिड है ये ग्रेफाइट की है। जिस पेंसिल से आप पढ़ते हैं लिखते हैं उसकी जो लिड आप देख रहे हैं वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, एक्सेप्ट वही आ जाएगा गैलियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आ जाएंगे। अदरवाइज जनरली मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। यहां भी एक्सेप्शन आएगा डायमंड एंड ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट है मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सबकी नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट। तो अब क्विकली एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। क्विक रिवीजन एक बार फिर से। मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। मेटल्स आर generally hard except lithium, sodium and potassium. Non-metals are generally soft except diamond, which is a natural allotrope of carbon. Metals are malleable, non-metals are non-malleable. Metals are ductile, non-metals are non-ductile. Metals are good conductors of heat, non-metals are bad or poor conductors of heat. Metals have high melting point except gallium, cesium, lithium, sodium, potassium. Non-metals have low melting point except diamond and graphite. Metals are good conductors of electricity. Non-metals are bad or poor conductors of electricity except graphite, which is a natural allotrope of carbon. Metals are sonorous. Non-metals are non-sonorous. Metals are solid at room temperature generally except mercury. Some non-metals are solid, some non-metals are liquid and some non-metals are gaseous at room temperature. Then metals have high boiling point except gallium, cesium, lithium, sodium, potassium, and non-metals have low melting point except diamond and graphite. Non-metals have high density except lithium, sodium and potassium. Non-metals have low density except diamond. तो आज हमने डिस्कस किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर chemical properties. Thanks for watching. Keep watching, keep learning, keep growing.